हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए आज हम फिर से बात करने वाले हैं आज 6 मई 2026 के साथ ताज़ा खबरों के साथ 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल यहाँ लेकर आ चुके हैं जो कि आपको बहुत ही सारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 मई 2026 को बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन किया गया है? ये है राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ किया गया है? नालंदा जिला के विद्यालय में किया गया है, जो कि बिहार का पहला और देश का छठा खेल विश्वविद्यालय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे 2026 की थीम क्या रखी गई है जो इस सप्ताह चर्चा में रहेगा? तो इसका है अस्थमा शिक्षा सशक्त बनाती है। इसका थीम है अस्थमा शिक्षा सशक्त बनाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न था, इसरो ने आज 6 मई को अपने किस नए मिशन के लिए रीएडेबल स्पेस शटल का सफल लैंडिंग परीक्षण किया है? तो ये RLVLEX-3 का जो है क्या है सफल लैंडिंग परीक्षण किया है आज 6 मई को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने बालू माफिया पर लगाम लगाने के लिए किस नई फोर्स का गठन को आज मंजूरी दी है? तो बिहार माइनिंग टास्क फोर्स को जो है क्या है आज मंजूरी दी है बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन कोस्टल गार्ड की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई है जिसमें भारत ने समुद्री सुरक्षा का नेतृत्व किया? तो ये नई दिल्ली में बैठक की गई है, आयोजित की गई है, जहाँ पर जो है भारत सरकार ने समुद्री सुरक्षा के नेतृत्व किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेल मंडल को ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये समस्तीपुर रेल मंडल को दिया गया है। किसको दिया गया है? समस्तीपुर रेल मंडल को जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की टेनिस ओपन 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो रोहन बोपन्ना ने किया है। किसने किया है? रोहन बोपन्ना ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित डेथ वैली जहां तापमान ने नया रिकॉर्ड बनाया है, किस देश में स्थित है? ये अमेरिका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने आज हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए चेक डैम बनाने की घोषणा की है? तो 1000 नए चेक डैम बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम कौन सी बनी है? तो भारत जो है दुनिया की नंबर 1 जो है वनडे टीम बनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले की सिक्की घास कला सिक्की ग्रास आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चुना गया? तो मधुबनी का भी चुना गया, सीतामढ़ी भी चुना गया, दरभंगा भी चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र की प्रमुख कला होने के कारण जो है सारे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नए लोकपाल के रूप में मई 2026 में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर ने शपथ ली। किसने ली? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर ने शपथ ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
6 मई 2026 को बिहार के किस एयरपोर्ट से इंडिगो ने नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की घोषणा की है? तो गया एयरपोर्ट से जो है अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है, जो कि बैंकॉक और वियतनाम के लिए जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेसेशन प्राप्त करने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत ही एक ऐसा देश है सबसे ऊपर है, जो कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रेसेशन प्राप्त करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अमृत सरोवर योजना के तहत 2026 के अंत तक कितने नए तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो टोटल 10,000 नए तालाबों का निर्माण का जो है लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।